तो गाइस टोनी खान ने फाइनली कंफर्म किया एईडब्ल्यू में ब्रिस्को ब्रदर्स के डेब्यू की स्टेटस। एईडब्ल्यू डायनामाइट पर हिकारू सीडा के इंजरी के बाद हिकारू सीडा ने लीप किया एईडब्ल्यू रेसलिंग। एईडब्ल्यू रेसलिंग में वार्डलॉ के फ्यूचर और लीप करने को लेकर वार्डलॉ ने कर दिया है बहुत ही बड़ा खुलासा। और गाइस जॉन मॉक्सली के एईडब्ल्यू को लीप करने के बाद अमेरिका की किस बड़ी कंपनी ने कंफर्म किया जॉन मॉक्सली का रिटर्न मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू की बहुत सी मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप एईडब्ल्यू से रिलेटेड और भी न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस बात करते हैं आरओएच रेसलिंग के मोस्ट डेकोरेटेड टैग टीम द ब्रिस्को ब्रदर्स की। वेल गाइज अगर आप एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हैं तो गाइज आपको मालूम होगा कि पिछले 15 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्रिस्को ब्रदर्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड टैग टीम में से एक हैं। और गाइज आरओएच रेसलिंग के अंदर ये टैग टीम एक लेजेंडरी टैग टीम मानी जाती है। और गाइज ये टैग टीम करेंटली आरओएच और जीसीडब्ल्यू इन दोनों कंपनीज पर टैग टीम चैंपियन भी गए। बट गाइज क्योंकि आरओएच ने सभी रेसलर्स को रिलीज कर दिया है तो गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रिस्को ब्रदर्स के डेब्यू को लेकर काफी सारे रूमर आ रहे गए। और गाइस ब्रिस्को ब्रदर्स ने हाल फिलहाल में डायनामाइट के बैक स्टेज पर विजिट भी किया था। और गाइस यहां पर इन सभी रूमर्स और अपडेट के बाद फाइनली टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ब्रिस्को ब्रदर्स को एईडब्ल्यू में लाएंगे या नहीं। और गाइस यहां पर टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान ब्रिस्को ब्रदर्स को अच्छे से जानते गए। और गाइस टोनी खान को पता है कि ब्रिस्को ब्रदर्स कितने बढ़िया टैग टीम है। और गाइस डेफिनेटली ब्रिस्को ब्रदर्स की एक ऐसी टैग टीम है जिसके ऊपर टोनी खान की नजर है। और गाइस डेफिनेटली टोनी खान उन दोनों को एईडब्ल्यू में लाना पसंद करेंगे। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि टोनी खान ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे गए कि टोनी खान ब्रिस्को ब्रदर्स को एईडब्ल्यू में लाएंगे। क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने बहुत से रेसलर्स को साइन किया है। और गाइस इसीलिए ब्रिस्को ब्रदर्स एईडब्ल्यू में आएंगे या नहीं इस चीज को लेकर टोनी खान कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहते गए। वेल गाइस खान साहब ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो ब्रिस्को ब्रदर्स को पसंद करते गए। और गाइस मुझे तो इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि ब्रिस्को ब्रदर्स बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू पर अराइव्ड होंगे। बट गाइस फिलहाल चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन हिकारू सीडा की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर हिकारू सीडा की तो गाइस जैसा कि हमने डायनामाइट पर देखा एईडब्ल्यू डायनामाइट पर हिकारू सीडा और सरीना डीप के मैच के अंदर सरीना डीप ने हिकारू सीडा को इंजर्ड कर दिया था। और गाइस डायनामाइट के उस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू रेसलिंग ने कुछ ऐसा दिखाया था कि हिकारू सीडा को इंजरी हो चुकी है। बट गाइस अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू डायनामाइट पर हिकारू सीडा को जो इंजरी हुई थी वो इंजरी कोई रियल इंजरी ना होके बल्कि फॉल्स इंजरी गए। और गाइस एईडब्ल्यू रेसलिंग के स्टोरी लाइन के अंदर हिकारू सीडा को इंजर्ड दिखाया गया है। क्योंकि गाइस यहाँ पर हिकारू सीडा काफी लंबे टाइम से अमेरिका में हैं। और गाइस हिकारू सीडा के लगातार एईडब्ल्यू में काम करने के बाद हिकारू सीडा कुछ टाइम के लिए एईडब्ल्यू से लीव लेना चाहते गए। और गाइस हिकारू सीडा के टेलीविजन से ऑफ करने के लिए ही एईडब्ल्यू ने ये इंजरी वाला एंगल बनाया है। और गाइस एईडब्ल्यू डायनामाइट पर इस इंजरी एंगल के बाद हिकारू सीडा फाइनली अमेरिका को लीव करके उनके होम कंट्री जापान वापस जा चुके गए। और गाइड यहाँ पर अब आने वाले काफी हफ्तों तक हिकारू सीडा हमें एईडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइड देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि हिकारू सीडा एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी कब करेंगे। बट गाइड चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार वार्डलॉ की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर वार्डलॉ की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं जब से एईडब्ल्यू ने वार्डलॉ को साइन किया है तब से ही काफी सारे लोगों का ये मानना है कि वार्डलॉ एईडब्ल्यू के फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस वार्डलॉ एईडब्ल्यू के फेस बनने के काबिल हैं। और गाइस बहुत सारे लोगों का मानना है कि एईडब्ल्यू को वार्डलॉ को पुश करना चाहिए। और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद वार्डलॉ ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर करियर और एईडब्ल्यू को पॉसिबली
लीव करने को लेकर बात की गई, जहां पर वार्डलॉ ने बताया है कि जब वार्डलॉ ने AEW के साथ उनके करियर को शुरू किया था तो गाइस वार्डलॉ को ये अच्छे से पता था कि वार्डलॉ इसी कंपनी पर उनके करियर को एंड भी करेंगे। और गाइस वार्डलॉ का अब भी यही प्लान है कि वार्डलॉ AEW पर ही उनका रिटायरमेंट लेंगे। और गाइस वार्डलॉ आने वाले 10 सालों के अंदर AEW के हर मेजर टाइटल को जीतने वाले गए। और गाइस वार्डलॉ AEW के अंदर AEW के हर उन बड़े सुपरस्टार्स को हराएंगे, जिससे कि वार्डलॉ की विकिपीडिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और गाइस वार्डलॉ ने ये कंफर्म किया है कि वार्डलॉ का फ्यूचर AEW के साथ है, ना कि किसी और कंपनी के साथ। और गाइस वार्डलॉ 10 सालों तक WWE को लीव करने का प्लान नहीं कर रहे गए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है AEW को वार्डलॉ को मेन इवेंट पिक्चर में पुश करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की हॉटेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी GCW AKA गेम चेंजर रेसलिंग की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर गेम चेंजर रेसलिंग की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे GCW रेसलिंग अमेरिका की अब तक की हॉटेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी गए। और गाइस इस कंपनी के करंट वर्ल्ड चैंपियन और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली गए। और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली के अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद जॉन मॉक्सली ने अभी तक प्रो रेसलिंग बिजनेस पर उनका रिटर्न नहीं किया है। बट गाइस फाइनली अब GCW ने कंफर्म कर दिया है कि GCW के अब तक के सबसे बड़े शो GCW वर्ल्ड के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका प्रोफेशनल रेसलिंग रिटर्न करेंगे। और गाइस आज GCW ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि 23 जनवरी को मैनहट्टन सेंटर के अंदर जॉन मॉक्सली GCW पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस 23 जनवरी को मैनहट्टन के अंदर जॉन मॉक्सली उनका GCW का वर्ल्ड टाइटल लेजेंडरी सुपरस्टार होमिसाइड के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस फाइनली 23 जनवरी के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली का प्रो रेसलिंग रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइस मैं तो इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस मैं देखना चाहता हूँ कि मॉक्सली के रिटर्न पर मॉक्सली क्या कमाल करते गए। बट गाइस आप सभी मॉक्सली के AEW रिटर्न के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।